के लिए है तैयार मोदी सरकार। पूर्णिया में पप्पू यादव आगे चल रहे हैं और ये पूर्णिया में पप्पू यादव आगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, निर्दलीय के तौर पर पूर्णिया में पप्पू यादव ताल ठोकते हुए फिलहाल उन्होंने बढ़त बना रखी है। और वहीं दूसरी तरफ आप देखें किस तरीके से 233 सीटें एनडीए के खाते में इस वक्त जाती हुई नजर आ रही है। शुरुआती रुझान में कटिहार से कांग्रेस आगे है, तारिक अनवर आगे चल रहे हैं। सिटिंग एमपी दुलाल चंद गोस्वामी से उनकी टक्कर, लेकिन वो पीछे हो गए हैं। और कटिहार जेडीयू उम्मीदवार पीछे, तारिक अनवर आगे। उत्तराखंड की 5 सीटों पर कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। गढ़वाल की सीट अनिल बलूनी अपनी सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं, पहली बार लोकसभा चुनाव मैदान में हैं और अनिल बलूनी गढ़वाल की सीट पर कमल खिलाने को तैयार नजर आ रहे हैं। ये शुरुआती रुझान है, शुरुआती संकेत हैं और इन शुरुआती रुझानों, शुरुआती संकेत में एनडीए, बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए बड़ी बढ़त की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। करीब 350 सीटों, बल्कि 357 सीटों की इस वक्त तस्वीर आपके सामने है, जिसमें आप देख रहे हैं एनडीए का आंकड़ा जो है वो 233 पर नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन के खाते में 114 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, अन्य के खाते में 10 सीट। बजर बजा है और ये सीटें कहां से आ रही हैं, इसी का पूरा लेखा जोखा हमारे सहयोगी दे रहे हैं। सबसे भरोसेमंद टीम है एबीपी न्यूज पर। तेलंगाना के 14 सीटों के रुझान आए हैं, जिसमें 5 पर बीजेपी और 9 पर कांग्रेस आगे चल रही है। तेलंगाना जबरदस्त जीत हासिल की थी कांग्रेस पार्टी ने और उसी के अनुरूप लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी फिलहाल 14 में से 9 सीटों पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है, लेकिन 5 पर बीजेपी है। मतलब बीआरएस का सुपड़ा तेलंगाना में साफ होता हुआ नजर आ रहा है। नंबर बदला, एनडीए 228, इंडिया गठबंधन 119। नंबर लगातार बदल रहा है और बड़ा अपडेट आ रहा है मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट, जहां से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ एक बार फिर चुनाव मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। नकुलनाथ पीछे हैं, ये कमलनाथ का किला माना जाता है। 17 लोकसभा चुनाव में कभी कांग्रेस यहां पर हारी नहीं, सिर्फ एक उपचुनाव 1997 वाला, जब यहां पर कमल खिला था। और इस बार देश के आम चुनाव में कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में कमल खिल सकता है। कहां से आ रही है खबर? पंजाब से। पंजाब में आप 5 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी 2 पे चल रही है और कांग्रेस 4 पर चल रही है। और जो वीआईपी सीट है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पंजाब को लेकर जो रणनीति थी उसमें कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के लिए ज्यादा स्कोप छोड़ा नहीं है। आर पार की इस लड़ाई में बीजेपी फिर सिर्फ पंजाब के अंदर 2 सीटों पर ही बढ़त बनाए हुए। और इस बीच आपको बता दें, बड़ा आंकड़ा आ रहा है बिहार में अररिया की सीट अली अशरफ फातमी चुनाव मैदान में, वहां से बढ़त बनाए हुए आरजेडी के उम्मीदवार। जहानाबाद की सीट में भी आरजेडी के उम्मीदवार ने बढ़त बना रखी है। जल्दी से आपको बताते हैं बिहार से और जो आंकड़ा निकल कर आ रहा है, अररिया हो गया, जहानाबाद हो गया, आरजेडी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। नंबर अभी एक नंबर नहीं आ रहा, मैं देख के बताऊंगा आपको। 6 सीटों पे आरजेडी आगे चल रही है। 6 सीटें हैं जहां पर इंडिया गठबंधन बिहार में बढ़त बनाए हुए। और इस बीच नंबर देखिए किस तरीके से बदला है। एनडीए के खाते में 228 सीटें जाते हुए, इंडिया गठबंधन के खाते में 120 सीटें जाते हुए। और फिलहाल चंडीगढ़ को लेकर बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस के उम्मीदवार मनीष तिवारी चंडीगढ़ की सीट पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से बीजेपी के नारायण राणे आगे नजर आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर से बीजेपी के राजभूषण निषाद आगे नजर आ रहे हैं। वैशाली से एलजेपी की वीणा देवी बढ़त बनाए हुए हैं। चंडीगढ़ से मनीष तिवारी आगे हैं। तो हर सीट के हर उम्मीदवार को लेकर हर अपडेट सबसे पहले एबीपी न्यूज पर आपके सामने। नंबर बदल रहा है, आज का दिन नतीजों का, आज का दिन नंबर्स का। नंबर पर नजर बनाकर रखिए। देखिए किस तरीके से एनडीए जो है वो 230 पर पहुंच चुका है, इंडिया गठबंधन 120 पर ठहरा हुआ है, अन्य के खाते में 10 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। एनडीए ने लीड इतनी ले ली है, हालांकि शुरुआती रुझान है कि इंडिया गठबंधन का अब कोप करना यहां से मुश्किल नजर आ रहा है। 2019 की अगर बात की जाए, 303 सीटें बीजेपी ने जीती थी,